ना करे। धन्यवाद 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 खुदा। जाने में कोई भी बुरा हुआ उसे माफ करिए खुदा। आप सबकी रक्षा करिए खुदा। आपसे दुआ करते हैं खुदा। बैठे हैं सबके ऊपर शुक्र माफ करिए खुदा। आपने हरकतों से बचाया, आपका धन्यवाद खुदा। सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी करिए, अपने वचन की खुदा सबको समझ और बुद्धि दीजिए। आपके दास बोले खुदा, आप उनको के बोलिए, आपकी स्तुति आराधना हम यहाँ करें खुदा, आपके नाम को करने वाले बन सके। आपके मसीह के नाम को मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक गीत गा सकते हैं। तो आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, और जब ये दिन दिया है तो खुदा ने हमें दिया है कि हम उसके वचन का भय माने, उसके वचन पे कान लगाएं और उसके कहे गए वचन के अनुसार चलने वाले बन सकें। आज हम प्रार्थना में जब खड़े हुए हैं तो खुदा ने एक अद्भुत गवाही रखी है, और वो गवाही ऐसी है जिसे हमें और आपको समझना होगा। जो कोई शारीरिक व्यक्ति है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जो कोई शारीरिक व्यक्ति है वो इस गवाही के विषय में नहीं जान पाएगा, लेकिन जो जरा सा भी खुदा के वचन को जानता है और वचन को मानता और उसके वचन का भय मानता है, वो इस गवाही को बहुत आयत से समझ जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि फिर मैंने उनको पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। आमीन। तो आज जो गवाही मैं आपको देने जा रहा हूं वो गवाही अद्भुत है और बहुत ध्यान से सुनिएगा उस गवाही को। आज 24 तारीख है और कल रात में उनकी डेथ हो गई और कल अचानक 8 बजे के करीब मेरे पास फोन आया डिम्पल का, और डिम्पल ने कहा भैया पापा के पास जाइए, पापा की तबीयत खराब है। और मैं तुरंत चाचा के पास पहुंचा और मैंने देखा चाचा बैठे हुए थे, हीटर के सामने वो बैठे हुए थे। और मैंने बातें करी और थोड़ी देर बातें करते रहे और बहुत सही हो गए और तबीयत सही हो गई उनकी। और थोड़ी देर बाद डिम्पल भी आ गई और डिम्पल को फिर जाना था, इसलिए मैं 1-1.5 घंटा और बैठा रहा और चाचा से बातें करता रहा। और इसके बीच में मैंने एक मैसेज लगाया, उन्होंने मैसेज को सुना और जब वो मैसेज सुना उन्होंने, तो कम से कम आधे घंटे का मैसेज था। और फिर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये मैसेज जो आप बोल रहे हो, इस प्रार्थना सभा को मैं रोज सुनना चाहता हूं। आमीन। मैंने चाचा से कहा चाचा ये फेसबुक पे रोज चलती है महासभा, आप जानते हैं, और यूट्यूब पे भी चलती है। तो चाचा ने कहा कि बेटा फेसबुक तो मेरे में मोबाइल में नहीं है लेकिन यूट्यूब है, मैं डिम्पल से कहूँगा कि ये डिम्पल यूट्यूब में लगा दे और मैं रोज इस मीटिंग को सुनूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस मीटिंग को रोज सुनना चाहता हूं। और डिम्पल जैसे ही आई, डिम्पल ने भी कहा पापा के लिए भैया प्रार्थना करिए। और जब मैंने प्रार्थना करा तो मैंने प्रार्थना में खुदा से यही मांगा कि खुदा इस भाई ने जो कुछ भी तेरे विरुद्ध जाने अनजाने में अपराध किए उन अपराधों को क्षमा कर और इसे अपनी सामर्थ से भर। इससे पहले कि चाचा 11:30 बजे उनकी डेथ हो, इस 8 बजे से 10:30 के बीच में, यानी 2.5 से 2 घंटे के बीच में उन्होंने मैसेज सुना, उनके लिए प्रार्थना हुई, जीवित रहते हुए उनके लिए प्रभु से प्रार्थना हुई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को, उसकी महासभा को स्वीकार किया। ये एक बहुत बड़ी गवाही है। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि खुदा जिसको फेरना चाहता है, जिसके मन को फेरना चाहता है, वो अगर जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह का अंगीकार कर ले और कह दे कि हाँ मैंने पाप किया है और मैं अपने सारे पापों से फिरता हूं और अपने यीशु मसीह को अपना खुदा मानकर स्वीकार करता हूं, और अगर कोई मनुष्य यीशु मसीह के वचन के प्रति ईमानदार हो जाए और जीवित रहते हुए उसके लिए प्रार्थना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा खुदा की ओर से अनुग्रह है। और उस भाई के लिए जीवित रहते हुए 8 से 10:30 के बीच में प्रार्थना हुई, उसने मैसेज सुना और उसके बाद उसने अंगीकार किया कि मैं इस महासभा को रोज देखना चाहता हूं, यानी कि उसने वचन को स्वीकार किया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे कभी भी डिम्पल का फोन नहीं आया कि चाचा की तबीयत खराब है, आप आ जाइए भैया। अचानक कल ही क्यों आया और अचानक मैं कल क्यों पहुंच गया वहां पर? क्योंकि खुदा जानता है कि किस मनुष्य का समय आ गया है और किस मनुष्य के पापों को फेर के खुदा अपने पास बुला रहा है।
देखिए किस रीति से प्रभु ने लास्ट मोमेंट पर उस भाई को अपने वचन को स्वीकार करने और अपने पापों से क्षमा मांगने की सामर्थ्य दी। उस भाई ने वचन को स्वीकारा। उसने कहा जो ये मैसेज चल रहा है मुझे इससे रोज सुनना है। देखिए किस रीति से ये गवाही आई। और आज हम जानते हैं क्योंकि कल रात में 11:30 बजे डेथ हो गई। आज अभी हम 2:30 बजे उनका फ्यूनरल करने गए और 3 बजे तक हम लोग 3:30-4 बजे तक लौटे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक हम जीवितों की दुनिया में जिंदा हैं और जब तक हम खुदा के वचन को सुन रहे हैं, ये खुदा की ओर से एक बहुत बड़ी सामर्थ है। पता नहीं अचानक कब क्या हो जाए और आने वाले समय के बारे में हम और आप नहीं जानते। इसलिए जो जीते जी प्रभु के वचन को स्वीकार करके और कह दे कि हाँ मुझे इस वचन को सुनना है, हाँ मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह के नाम में अपने पापों को मान कर स्वीकार करता हूँ, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। और जाने अनजाने में कहीं ना कहीं चाचा को ये सामर्थ और ये अनुग्रह खुदा ने दे दिया, ये पवित्र समय दे दिया उन्हें और उन्होंने ये बातें स्वीकार कर ली। और जब उनकी डेथ हुई तब मैंने ये देखी बातें कि ये बातें खुदा ने उनके साथ कैसे करा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम और आप तो पाप में गिर जाते हैं, हम और आप तो पाप में बहुत आयत से डूब जाते हैं, लेकिन तब भी हमारा खुदा हमें पापों से निकालने की सामर्थ और हमें हर एक रोग और अंधकार से चंगा करने की सामर्थ रखता है। आज खुदा ने मुझे और आपको जो जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है वो इसलिए नहीं कि हम इस संसार और संसार की चीज़ों में लीन हो जाएं, बल्कि हमें और आपको इस पृथ्वी पर जीवित इसलिए रखा है कि हम जाएं और एक दूसरे भाई बहन को प्रभु के सुसमाचार को बताएं। ताकि जिस रीति से प्रभु ने हमें ज्योति की संतान बनाया, ताकि जिस रीति से प्रभु ने हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाया है, वैसे ही हमारे और भाई बहन भी स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थान पे खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे भजन संहिता उसका 119वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 64 वर्ष। भजन संहिता 119 चैप्टर और 64 वर्ष। 119 अध्याय भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 64 वर्ष हम पढ़ेंगे। तो वचन में कलाम में यूं लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें बने रहने की सामर्थ और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पृथ्वी पर दाऊद कह रहा कि खुदा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। आमीन। और तू मुझे अपनी विधियां सिखा। पृथ्वी पर प्रभु की करुणा भरी है। प्रभु तू मुझे अपनी विधियां सिखा। विधियां सीख के क्या करेंगे? क्योंकि जो करुणा, जो दया, जो अनुग्रह, जो सामर्थ इस पृथ्वी पर भरा है वो मुझे बहुत आयत से मिलेगा। जिस तरह से मनुष्य कहता है कि पूरी पृथ्वी में पाप भर गया है, जिस तरह से मनुष्य कहता है कि आज पूरी पृथ्वी पर महामारी और अंधकार और पूरी रीति से पाप
पूरी रीति से भर चुका है, कहीं पर भी शांति नहीं है। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर खुदा की दृष्टि से देखें तो जिस रीति से पाप भर गया, वैसे ही बहुतायत से खुदा की करुणा, दया, उसका अनुग्रह भी इस पृथ्वी पर भरा है। बस बात यह है कि हमें ग्रहण करना है और हमें उसकी विधि और उसके नियम को सीखना है। क्या है उसका नियम, क्या है उसकी विधि, क्या है उसकी आज्ञा, जिसके द्वारा हमें वो करुणा, वो दया और वो अनुग्रह मिल जाए। याद रखें, अदन की वाटिका में एक तरफ जीवन का और एक तरफ मृत्यु का दोनों वृक्ष के फल पेड़ थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें से उस आदम को चुन के खाना था कि तुम्हें किस वृक्ष के फल को खाना है। ठीक इसी तरीके से आज इस पृथ्वी पर भी बुराई और अच्छाई दोनों है, लेकिन ये तुम्हारे लिए है कि तुम अच्छाई को अपनाते हो कि बुराई को अपनाते हो। अगर आज आप प्रभु की विधि और नियम और उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं तो जो खुदा की करुणा और दया इस पृथ्वी पर भरी है वो आप पर बरस जाएगी। हमारे चाचा के पास कल लास्ट समय था और उनके पास एकदम समय नहीं था, और हम जानते हैं कि वो उनको बीमारी थी और वो बहुत बीमार थे, लेकिन खुदा की दया से उन पर यह दया हुई कि पता नहीं कहां से मेरे पास डिम्पल का फोन आया और मैं गया और मैंने प्रार्थना करी, और उस भाई ने उस वचन को सुनकर कहा कि मैं इस वचन को, इस महासभा को रोज सुनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, करुणा और दया और अनुग्रह तो भरा था, लेकिन उसकी विधि, उसके नियम, उसकी आज्ञाओं को मानना ही आपके लिए इस पृथ्वी पर करुणा और दया और अनुग्रह आपको मिलेगा। जब उन्होंने ये स्वीकार करा कि मैं इस महासभा को रोज सुनना चाहता हूं, तो उन्होंने डिम्पल से कहा, डिम्पल, मेरे मोबाइल पे YouTube पे भैया का मैसेज लगा देना, क्योंकि इस मैसेज को मैं रोज सुनना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज मैं और आप भला इस महासभा को सुनकर छोड़ देते हैं, या तो कभी कभी सोचते हैं कि क्या करेंगे सुन के, लेकिन सोचिए, हमारे चाचा ने कल सुना और उन्होंने अंगीकार किया कि मैं इस महासभा को सुनना चाहता हूं, और कल रात में 11:30 बजे उनकी डेथ हो गई। लेकिन इससे पहले कि उनकी डेथ हो, उन्होंने प्रार्थना को सुना, उन्होंने मैसेज को सुना, और उन्होंने मैसेज को स्वीकार किया। किस तरह से प्रभु आप पर उद्धार करेगा ये आपको भी नहीं मालूम। हम कहीं ना कहीं संसार की चीजों में व्यस्त होंगे, लेकिन अचानक इससे पहले कि संसार में अंतिम समय हमारे पास आए, प्रभु अपने दास को भेजकर, और जो कोई जीते जी उसके सुसमाचार को मान ले, प्रभु कहता उसका उद्धार हो जाएगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं कि जब मैं चाचा के पास पहुंचा तो मैं देख रहा था कि वो हीटर के सामने बैठे थे, और वो कस बीच में मेरे अंदर एक बात उत्पन्न हो रही थी, और वो बात ये हो रही थी कि मैं चाचा के लिए प्रार्थना करूं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि चाचा ने एक बार भी मेरे लिए प्रार्थना करो, तो इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं करी और मैं बैठा रहा। लेकिन थोड़ी देर में जब डिम्पल आई तो डिम्पल ने कहा, भैया आपने पापा के लिए प्रार्थना करी। जैसे ही उसने ये बात कही, मैंने उसके थोड़ी ही समय बाद चाचा के सर पे हाथ रख के प्रार्थना। जीते जी उस भाई के लिए प्रार्थना हुई, जीते जी उस भाई ने मैसेज को सुना,
जीते जी वो भाई मैसेज को सुनकर कह रहा है मुझे प्रतिदिन ये मैसेज सुनना है। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा उद्धार किसी का नहीं हो सकता। जिस तरह से वो डाकू जो उम्र भर लूटता रहा, लेकिन अंत समय में वो यीशु मसीह के पास जाके कहता है, यीशु मसीह उसके बगल में जब लटका होता है तो कहता है खुदावन मैं स्वीकार करता हूं कि जब तू अपने राज्य में पहुंचेगा तो मुझे स्मरण करेगा। कैसे मरती है, और वो जिसको चाहता है उस पर अपनी करुणा प्रकट कर देता है। ये पृथ्वी प्रभु की करुणा से तो भरी है, ये पृथ्वी प्रभु के अनुग्रह से भरी है, लेकिन इतने अनुग्रह के भरने के बावजूद भी आदन की वाटिका में जीवन के वृक्ष को देखने के बाद भी आखिर आदम और हव्वा ने मृत्यु के वृक्ष का फल क्यों खाया? क्योंकि उन्हें खुदा की आज्ञा और विधि का उन्होंने इनकार किया। और जिसने खुदा की आज्ञा और विधि को मान लिया और कहा यही जीवन है, उसका उद्धार हो गया। कलाम में लिखा है कि पृथ्वी प्रभु की करुणा से भरी है, मुझे अपनी विधि को मानने की शिक्षा दे। आमीन। क्या लिखा है कलाम में? पढ़ें जरा। भजन संहिता 119 और उसकी 64 आयत। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। हर तरफ प्रभु का अनुवचन को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए लोग अंगीकार कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो महासभा हमें और आपको मिल रही है, आज जो वचन हम और आप सुन रहे हैं, यदि मेरे प्यारे भाई बहनों इस वचन को सुनकर हम अपने जीवन में बढ़ती को देख रहे हैं, तो जरूर से जरूर हमारे जीवनों को प्रभु एक मार्ग, एक सामर्थ से भरे मार्ग पर ले जा रहा है। आज इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के पास ये विधि, ये नियम, ये आशा नहीं है। लेकिन ये विधि, ये नियम, ये आज्ञा खुदा ने मुझे और आपको दिया है, ताकि पृथ्वी जो अपनी प्रभु की सामर्थ से भरी है, उस सामर्थ को हम देखने पाए और जीवन के वृक्ष से हम एक बार फिर खाने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है खुदा के वचन के निकट आना। आज मनुष्य इन बातों को नहीं समझ पा रहा। आज मनुष्य देख रहा है कि मनुष्य का जीवन घास और फूस के समान चला जा रहा है, लेकिन खुदा इतना सामर्थी है कि अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को सुनने और उसमें चलने की सामर्थ्य दे रहा है। जितना ज्यादा पृथ्वी करुणा से भरी है, जितना ज्यादा पृथ्वी अनुग्रह से भरी है, उतना ही ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु की आज्ञा और विधि आज प्रभु हमें सिखा रहा है। कलाम में लिखा है 65वीं आयत में, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार, तूने अपने वचन के अनुसार, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। क्या भलाई की है? क्योंकि वचन के अनुसार। आमीन। 65वीं आयत क्या कह रही? हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। क्या भलाई हुई? ये भलाई हुई है कि हमें जो करुणा और जो सामर्थ और अनुग्रह से पृथ्वी भरी है, उस पृथ्वी को खुदा दिखा रहा है।
आज इस पृथ्वी पर लोग महामारी को देख रहे हैं, आज इस पृथ्वी पर लोग बीमारियों को, भूकंप को और महायुद्ध को देख रहे हैं, लेकिन इसी पृथ्वी पर खुदा हमें और आपको अपना करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य भरी हुई दिखा रहा है। क्योंकि वचन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आज भी जीवन के वृक्ष से फल प्रभु आपको खिलाने के लिए तत्पर है। लेकिन जहां आपका देखना वचन के अनुसार ना हुआ है, जब आप उसकी विधि, उसके नियम को जानते हैं, आप वचन के अनुसार देखने लगते हैं। आमीन। क्योंकि खुदावन अपने वचन के अनुसार करने में तत्पर है। आज भी अगर मनुष्य के जीवन में दुख है, उसकी संतानें पूरी रीति से खुदा के मार्ग से भटक गई हैं, आज भी अगर मनुष्य का जीवन खुदा के वचन में नहीं है, लेकिन आपके जीवन में भला चाहे वचन आज अहमियत रखे चाहे ना रखे, लेकिन खुदा अपने वचन के अनुसार आपके पास आकर अपने वचन को प्रकट कर देगा। कहीं ना कहीं से खुदा अपने वचन के अनुसार अपने दास पर भलाई कर देगा, क्योंकि वो इतना भला खुदा है कि भला हम चाहे इस पृथ्वी पर जहां कहीं पर भी रहें, भला चाहे हमारे जीवन में हम कोशिश तक ना करें कि हम प्रभु के वचन को सुने, उसके वचन को जाने और बहुत तेरे लोगों को खुदा के वचन के बारे में बताएं, लेकिन इसके बाद भी खुदा अपनी भलाई, अपनी करुणा तुम पर प्रकट करता है, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार भला यहोवा चरवाहा है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं तो वचन रोज प्रचार कर रहा हूं, मैं अपने कामों में लगा हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि चाचा की तबीयत खराब है और वो चाहते हैं मुझे जाना होगा, मुझे बताना होगा। मैं अचानक डिम्पल का फोन आया और जब मैं गया तो वहां पर खुदा ने जो 2 घंटे में वहां बैठा, उसमें खुदा ने अपने कामों को प्रकट किया। सोचिए, मनुष्य चाह कर भी मीटिंग में नहीं बैठ पाता है, मनुष्य चाह कर भी अपने घरों में मीटिंग नहीं करा पाता, मनुष्य चाहता है कि हम वचन को सुने तो भी नहीं सुन पाता। लेकिन पता नहीं कहां से डिम्पल ने फोन करा और मैं गया और चाचा को वचन सुनाने लगा और उन्होंने वचन का प्रचार सुना, उन्होंने इस महासभा को सुना, उन्होंने मीटिंग को सुना और कहा मैं इस मीटिंग को सुनना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन इस मीटिंग को, इस महासभा को सुनना चाहता हूं। एक बार नहीं बल्कि 2 और 3 बार जब उनकी बेटी आई तो उससे कहा, डिम्पल मेरे मोबाइल में भैया की ये मीटिंग डालो, मैं प्रतिदिन सुनूंगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने उस भाई से कुछ नहीं कहा, मैंने बस केवल मीटिंग प्ले करी थी और उसने वचन को सुनकर उसने इस बात का अंगीकार किया। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई आज वचन को सुनेगा, जो कोई आज वचन को मानेगा, जो कोई आज वचन को पे अपना विश्वास लाएगा, उसका उद्धार होगा। और खुदा जानता था कि चाचा के पास समय नहीं है, खुदा जानता था कि चाचा अब 11:30 और 11 के बीच में इस पृथ्वी से जाने वाले हैं, और पता नहीं कहां से खुदा ने मुझे वहां भेजा और वहां पर खुदा का काम 1.5 से 2 घंटे हुआ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास खुदा का वचन है, अगर आपके पास खुदा का आत्मा है, अगर आपके पास खुदा का वचन बहुत तायत से है, तो खुदा आपको ठहराए हुए जगह पर जहां वचन बोलना बहुत अनिवार्य वहां भेज देगा। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपको वहां पर क्यों भेजा गया है। मैं आपको सच कह रहा हूं कि जब आप खुदा के प्रति ईमानदार होते हैं तो जहां जहां खुदा को अपने वचन अपने दास के संग भलाई की है, आमीन,
क्या भलाई की कि मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो पता नहीं कहां जा रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से खुदा ने अपने पवित्र वचन को मुझे सुना दिया और मेरा उद्धार हो गया। मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं संसार में और संसार की बातों में बहुत ज्यादा लुप्त था और बहुत ज्यादा इस संसार की चीजों में लगा रहता, हमें और आपको पकड़ लेता है। आज यदि आप खुदा के प्रति ईमानदार हैं, यदि आज आप खुदा के वचन को बहुत आयत से सुनना चाहते हैं, तो वो अपने वचन के अनुसार तुम पर भलाई करना चाहता है और तुम्हें एक अद्भुत कार्य करेगा तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस रीति से बढ़ाएगा कि तुम, जो मनुष्य खुदा के वचन में कान तक नहीं लगाना चाहता, लेकिन खुदा अपने वचन के अनुसार उस दास पर भलाई करता है। आमीन। मैं आपसे कहूं, सरापत नगर की विधवा उस लकड़ी को लेकर और थोड़े से आटे को लेकर अपने बेटे को खिलाकर मरने जा रही थी और वो कह रही थी हमारे पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा आटा है, इसको खा के इसकी चपाती बना के हम खाएंगे और हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन खुदा ने एलिया को वहां भेजा और एलिया ने कहा जो कुछ मैं चाहता हूं पहले वो कर, जैसा मैं कहता हूं तुझसे पहले वो कर, फिर जाके तू अपने जीवन में उद्धार देखना। आमीन। मैं तो मीटिंग करके खत्म करके बैठा था। डिम्पल ने आज तक मुझे फोन नहीं किया कि भैया चाचा की तबीयत खराब है आप आ जाइए, मुझे आज तक फोन नहीं करा। मैं मीटिंग खत्म करके अपना घर में बैठा हुआ था, अचानक डिम्पल का फोन आ गया कि भैया चाचा की तबीयत खराब है आप आइए, घर में पहुंचिए। और मैं जब घर पहुंचा तो आपने देखा वो 2.5 घंटे, प्रेज़ द लॉर्ड, जब मैं घर पे उनके पहुंचा मैं 2.5 घंटे तक बैठा रहा और उस 2.5 घंटे में उस भाई को कम से कम 1 घंटे से ज्यादा प्रचार हुआ और उसके लिए प्रार्थना हुई और अपने मुंह से उसने स्वीकार किया कि मुझे इस महासभा को प्रतिदिन सुनना है। आमीन। जो जीते जी मुझे स्वीकार कर लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने उस भाई से एक भी शब्द नहीं कहा कि चाचा इस मीटिंग को आप सुनिए, चाचा आप प्रार्थना सुना करिए, चाचा आप बाइबल पढ़ा करिए, मैंने कुछ नहीं कहा। बस मैंने मीटिंग को प्ले करा और मैं उसके बगल में बैठ गया और वो चुपचाप मीटिंग को सुनते रहे। और जैसे ही मैंने स्टॉप करा उनके मुंह से एक शब्द निकला, बेटा ये मुझे रोज सुनना है। आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप मनुष्य नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम था कि 10:30 से 11:30 के बीच चाचा की डेथ हो जाएगी, लेकिन खुदा को मालूम था कि ये 11:30 बजे मेरे पास आ जाएगा। इससे पहले कि ये मेरे पास आए, इस पृथ्वी पर इसको अंगीकार करना है, क्योंकि मरने के बाद कोई प्रार्थना कबूल नहीं होती। इसलिए मरने से पहले मेरा दास तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तब तेरे अपराध क्षमा हो जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, इससे पहले कि उनकी डेथ हो उन्होंने मैसेज को सुना, उन्होंने उनके लिए खुदा के दास ने, डिम्पल ने कहा भैया प्रार्थना करिए, और मैंने प्रार्थना करा और उस प्रार्थना में खुदा ने मुझसे कहवाया कि खुदा ने कहा इसके लिए प्रार्थना कर कि इसने जो अपराध किए हैं वो अपराध खुदा इसकी क्षमा कर और इससे पूरी रीति से पवित्र कर। मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी गवाही है। अगर आप आत्मिक होंगे तब समझ पाएंगे। शारीरिक व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ सकता कि एक मरने वाला व्यक्ति 11:30 से 11:30 के बीच में उसकी डेथ होने वाली है, वो कैसे वचन सुन सकता है, वो कैसे उसके लिए प्रार्थना हो सकती है। आप मुझे बताइए, क्या वो वचन को सुन सकता है? क्या उसके लिए प्रार्थना हो सकती है? अगर वो वचन को सुन रहा है और अगर उसके लिए प्रार्थना हो रही है तो जरूर से जरूर खुदा ने ये योजना गढ़ी है
क्योंकि कलाम में लिखा वचन के अनुसार, आमीन, तू अपने दासों पर भलाई करता है। क्या लिखा है भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 65वीं आयत में, हे यहोवा तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है, पृथ्वी पर भरी हुई है, तू मुझे अपनी विधियां सिखा। तू मुझे अपनी विधियां सिखा। आगे प्रेज़ द लॉर्ड। 65वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है, आमीन। क्या भलाई हुई? क्या भलाई हुई? क्या भलाई हुई? कि मृत्यु से पहले भाई को मैसेज सुनाई दिया, मृत्यु से पहले भाई के लिए प्रार्थना हुई, क्योंकि जैसे ही आदमी मनुष्य मरता है उसके लिए जो प्रार्थना किया जाएगा वो सब व्यर्थ है। एक मरने के बाद जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद आप उसके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। कलाम में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ाता हूं, खोलिए जरा यशायाह 38। अच्छा, मैं सब कुछ पढ़ा देता हूं, थोड़ा पागलपना मेरे अंदर बरकरार रहता ज्यादा, और ये पागलपना मुझे बहुत जुनूनी बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु से दुआ करता हूं कि ये पागलपना और बढ़ता जाए। पढ़ा दूं जरा मैं यशायाह 38। यशायाह 38 खोलिए, यशायाह 38 और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, ना मृत्यु। समझे? खुदा ने अपने वचन के अनुसार अपने दास पर भलाई की। क्या भलाई की? कि चाचा वहां लेटे हुए थे, कौन आएगा उस समय उनको वचन सुनाने? कौन आएगा उनके लिए प्रार्थना करने? कहीं ना कहीं डिंपल के मन में दिया, उसको बुला, हो गया, मैसेज सुनाया। उसने कहा इस मैसेज को सुनना है। डिंपल जब आई, डिंपल से 3-4 बार कहा, डिंपल बेटा भैया का मैसेज जो चलता है वो यूट्यूब पे मुझे प्रतिदिन सुनना है, क्योंकि मेरे मोबाइल में फेसबुक नहीं है। बेटा, डिंपल ने कहा हाँ पापा, हाँ डैडी, ये मैसेज मुझे रोज सुनना है। और फिर उसके लिए प्रार्थना हुई। क्यों उसके लिए प्रार्थना हुई? क्यों उसने मैसेज सुना? क्योंकि इससे पहले कि वो मरे उसके लिए उद्धार है। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा यशायाह 38:18 ना। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। यानी अधोलोक और मृत्यु कुछ भी नहीं कर सकता, ना धन्यवाद और ना स्तुति। और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। कब्र में पड़े, जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी सच्चाई की आशा रखते हैं, नहीं रख सकते। बहुत गलत पढ़ रही हो बेटा, वचन पढ़ते समय थोड़ा कांपा करो। जो कब्र में पड़े, जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। उनके पास आशा नहीं है। इससे पहले कि चाचा के पास आशा ना हो उनका उद्धार हुआ, इससे पहले कि वो आशा उनके पास से चली जाए, उनके वो मृत्यु में जाएं, उन्होंने कहा इस वचन को मुझे प्रतिदिन सुनना है। अंगीकार कर लिया उन्होंने। ये आत्मिक मनुष्य जान सकता है। नहीं तो मुझे बता दो बेटा, कोई भी अगर है, ललकार रहा हूं, ललकारता हूं मैं, अगर कोई भी है ललकार रहा हूं, तो मुझे ये बताओ
क्या मरने वाला व्यक्ति प्रभु के सुसमाचार को सुनेगा? क्या उसके लिए प्रार्थना होगी? वो कहीं ना कहीं वो लगा होगा, उसको मालूम ही नहीं, लेकिन ये अंगीकार हो रहा था, ये प्रवचन को सुन रहा था, उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कि ये मरे, ये बचाया जाए। कलाम में लिखा यशाया 38:18, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। आगे क्या लिखा? जीवित, हाँ जीवित तेरा धन्यवाद करता है। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। इससे पहले कि भाई मरे, वो जीवित रहते हुए उसने प्रभु को स्वीकार लिया। उसने जीवित रहते हुए कहा, इस महासभा को मुझे प्रतिदिन सुनना है। उसने कहा, बेटा मेरे लिए प्रार्थना कर। इतनी बड़ी गवाही मैं अपने जीवन में होते हुए देख रहा हूं। एक मनुष्य जो कुछ समय बाद मरने वाला है, पता नहीं कहां से खुदा मुझे उसके पास भेजता है, और वो मैसेज सुनता है, और वो कहता है मुझे इस वचन को रोज सुनना है। फिर मेरे मन में आता है कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, लेकिन मेरे मन में यह आता है कि अभी तक इसने कहा नहीं कि मुझे लिए प्रार्थना कर, मैं कैसे प्रार्थना करूं। तब तक उसकी बेटी आती, कहती है आपने प्रार्थना करी। फिर मैं प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना में भी उसके सारे पापों की क्षमा के लिए, जीवित रहते हुए। अब वो मर गए, अब उनके पापों की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें, व्यर्थ है। क्योंकि जीवित ही, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। जो मृत्यु में पड़े हैं वो कभी धन्यवाद और स्तुति नहीं कर सकते। हमें और आपको समझना पड़ेगा। आप भला लोग मेरी विरोध में बातें करें, भला लोग इस महासभा के विरोध में बातें करें, भला लोग इस महासभा को सुने या ना सुने, लेकिन इस महासभा में जरूर से जरूर खुदा का आत्मा इस रीति से काम कर रहा है कि मरने वाला व्यक्ति भी इस महासभा को सुन के कह रहा है मुझे स्वीकार करना है, मुझे सुनना है। उसके लिए प्रार्थना हो रही है, प्रभु मुझे वहां भेज रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि केवल यही प्रार्थना सुनो, और मैं केवल यही नहीं कह रहा कि मैं ही सच्चा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुछ तो ऐसा करो कि जिससे प्रभु के निकट आओ। अपने जीवन में कुछ तो ऐसा करो कि प्रभु की जो करुणा, जो दया, जो अनुग्रह इस पृथ्वी पर भरा हुआ है, उसकी विधि और उसकी आज्ञा के अनुसार उसको ग्रहण करने वाले बनो। समझो वचन को। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि आप इसी 5 बजे वाली महासभा को सुनते तो आपका उद्धार होगा, नहीं। जो कोई जीवित वचन को सुनता और उसको मानता, उसका उद्धार होगा। मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस रीति से एक मरने वाले व्यक्ति के पास प्रभु ने मुझे भेजा, और मुझे नहीं मालूम कि उसके थोड़े समय बाद वो उसकी डेथ होगी, और उसने वचन को स्वीकार किया। आमीन। उसने प्रार्थना करवाई। ये गवाही है जो संसारिक व्यक्ति या शारीरिक व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकता, लेकिन अगर आत्मिक होगा सटाक से समझ जाएगा ये तो यार आत्मा का काम है। ना भाई को मालूम था और ना ही उनको मालूम था कि उनके लिए प्रार्थना होगी, वो भी मैसेज सुनेंगे। तो ये सुनाया किसने? तो ये पहुंचा किसने? ये पहुंचाया कैसे गया? ये वहां गया कैसे? वहां वचन ही कैसे होने लगा? वहां प्रार्थना ही कैसे हुई? प्रभु अपने वचन के अनुसार अपने दासों पर भलाई करता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत पवित्र हूं, और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरी प्रार्थना के द्वारा आपका उद्धार हो जाएगा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आप इस महासभा को सुन लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आत्मिक व्यक्ति जो बातें हुई, घटी, उन बातों को देखकर आप इन बातों को समझें कि ये बातें गवाही हैं।
क्योंकि खुदा ने मुझे वहां भेजा और उस भाई ने उस मैसेज को सुनकर स्वीकार किया, उसने अंगीकार किया। वो चाहता तो ये भी कह सकता था बंद करो मैसेज, क्या लगा रहे हो, तबीयत खराब है। उसने बहुत शांति से सुना और जैसे ही मैसेज बंद हुआ उसने कहा मुझे इस मैसेज को रोज सुनना है। मैं फिर कहता हूं सब कुछ नष्ट होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा बना रहेगा, लेकिन ये वचन कभी नष्ट ना होगा। आप भला तुम मेरा इनकार कर सकते हो, आप भला तुम मेरे विरोध में बातें कर सकते हो, आप भला तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन तुम कुछ भी कहो, तुम जहां पर भी कहोगे मैं वहां खड़े होके अपने खुदा के वचन की गवाही दे दूंगा। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने अपने खुदा के अद्भुत कामों को होते हुए देखा है। मेरा खुदा बहुत सामर्थी है। मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा यहोवा पर है। और मैं फिर तुमसे कहता हूं कि धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के सुसमाचार का प्रचार करता है। धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के वचन में प्रतिदिन बना रहता है। और धन्य है वो मनुष्य जो खुदा की महासभा को में बैठना चाहता है। धन्य है वो मनुष्य जो कहता है कि हाँ, मुझे प्रभु के वचन को सुनने के लिए भूख है। धन्य है वो मनुष्य जो कहता है कि हाँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। और धन्य है वो मनुष्य जो कहता है कि मेरे पास प्रभु का वचन आया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। उस भाई ने कल स्वीकार किया। संसार की दृष्टि में वो मेरे चाचा हैं, लेकिन मैं एक चाचा और भतीजे के रिश्ते से नहीं गया वहां पर। अगर मैं एक चाचा और भतीजे के रिश्ते से गया होता तो वचन और प्रार्थना ना होती। मुझे वहां पर खुदा ने अपने एक दास के रूप में भेजा, जो जाकर उसे सेतमेत, इससे पहले कि वो इस पृथ्वी से जाए, मेरे सुसमाचार का वचन बताएगा। वो दास इसके लिए प्रार्थना करेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं अपने खुदा के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देख रहा हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं एक बहुत सच्चा दास हूं, और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं एक बहुत पवित्र याजक हूं। ना मैं याजक हूं, ना मैं दास हूं। मैं तो एक मिट्टी का कण हूं। मैं तो दास और प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन कामों को मैं होते हुए देख रहा हूं, उन कामों को मैं आपको केवल बता रहा हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा मैंने वो आपको सेतमेत बताया है। और वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु की करुणा से पृथ्वी भरी है, उसके अनुग्रह से पृथ्वी भरी है। जो कोई उसकी विधि और उसके नियम को मानेगा, इतनी करुणा, इतनी आशा, इतनी सामर्थ पाएगा कि वो बटोर ना पाएगा। उसके खट्टे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार अपने दासों पर भलाई करता है। एक बार फिर अपने घमंड को, अपने मैं को छोड़ के अपने खुदा के सामने दीन बन जाओ। देखो, ये खुदा, ये पवित्र खुदा, ये सामर्थी खुदा जो जानता है कि किस मनुष्य का समय आ गया है और किसको पहुंचा के उसको मेरे वचन को बताना है, ये तुम्हें उद्धार देगा। देखो कितनी नजदीक से प्रभु की आंखें लगी हुई हैं। देखो, काश जो काम, जो गवाही मैं आपको बता रहा हूं, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा। अभी परसों की गवाही बेटू की थी, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा।
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बहुत अद्भुत काम मैंने देखा। मैं आपको एक नई बात बताना जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं कल वहां पर 11:30 बजे जब चाचा की डेथ हुई, वहां खड़ा, और वहां पर खड़ा हो के हम लोग सब खड़े हुए थे, तो मेरा बड़ा भाई भी आया, और मेरा बड़ा भाई लोगों को बताने लगा कि हमारे बड़े बेटे के साथ ऐसा हो गया था, गैस चढ़ गई थी, उसको वहाँ ले गए थे लोग, बंधु ले गए थे, फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, बहुत सी बातें बता रहा था लोगों को। अच्छा, मैं खड़े होकर सुन रहा था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये मेरा भाई सारी बातें बता रहा है, लेकिन जो गवाही है उसको नहीं बता रहा। और गवाही ये थी कि जब बेटू की तबीयत खराब हुई, इन लोग जब लोग बंधु ले गए, और लोग बंधु में ले जाकर इन लोग डॉक्टर को दिखाने लगे, बेटू को होश नहीं आ रहा था। आधा घंटे 40 मिनट 45 मिनट इन लोग उसको मारते रहे, पीटते रहे, होश नहीं आ रहा था। अचानक मेरे पास फोन बजा और मैंने फोन उठाया, और मुझसे कहा गया बेटू की तबीयत खराब है, इसके लिए दुआ करो। और मैंने जैसे ही दुआ करी और जैसे मैंने आमीन कहा, बेटू ने आंखें खोली। मैं चुप खड़ा था और मैं अपने भाई के चेहरे को देख रहा था, और मेरा भाई एज इट इज जो बेटू के साथ हुआ था वो सारी बातें लोगों को बता रहा था, लेकिन कहीं पर भी उसने इस गवाही का जिक्र नहीं किया। मालूम है, आपके जीवन में खुदा महिमा के काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रार्थना से बेटू हील हो गया, मेरी प्रार्थना से नहीं, खुदा ने उसको चंगाई दी, ये गवाही थी। लेकिन भाई ने सब कुछ बताया, लोगों को एज इट इज बात बता रहा, लेकिन फिर मैंने भी वहां पर लोगों के सामने ये बात नहीं बोली। इसलिए नहीं बोली क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं खुदा ने मना करा कि ना बोल। देखिए, जब तक आप खुदा के अद्भुत कामों को देख ना पाएंगे, तब तक आप बखान नहीं कर पाएंगे। उसने सब कुछ देखा कि उसका बच्चा बीमार पड़ा, उसका बच्चा बेहोश हो गया, मेडिकल कॉलेज ले जाना पड़ा, लेकिन उसने खुदा के काम को नहीं देखा। काश वो खुदा के कामों को भी देखता। मैं आपको सच कहता हूं, जब तक खुदा आपको ना दिखाए तब तक आप नहीं देख सकते। आज हमारे जीवन में भी जब छोटे छोटे काम होते हैं तो हम उसमें खुदा के कामों को देखते हैं कि कैसे खुदा हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत काम कर रहा है। एक समय था जब हम भी संसार में थे और जीते थे जिंदगी को, तो हमारे जीवन में खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता था, लेकिन देख नहीं पाते थे। हम सारी बात बताते थे, लेकिन कोई भी खुदा की बात नहीं बता पाते थे। आज हमारे जीवन में खुदा ने एक अद्भुत समय दे दिया कि हम सारी बातों में खुदा की बातें बताते हैं और बाकी कोई बात नहीं बताते, क्योंकि हमें सारे कामों में खुदा ही का काम दिखता है। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि मेरे भाई को भी खुदा के काम दिखे, ताकि जिस रीति से वो लोगों को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बता रहा था, उतनी ही चाव से वो खुदा की महिमा करता और खुदा के अद्भुत कामों को बताता कि कैसे खुदा ने उसके बच्चे को बचाया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये युद्ध है, एक घंघोर युद्ध, और जो कोई इस युद्ध में आएगा वो खुदा के कामों को देख पाएगा, और जो कोई इस युद्ध में आएगा ही नहीं, वो कभी भी खुदा के कामों को नहीं देख सकता। उसके सामने केवल संसार की बातें रहेंगी। एक आत्मिक व्यक्ति ही इन गवाहियों को समझ सकता है। मैंने फिर कहा, शारीरिक व्यक्ति इन गवाहियों को नहीं समझ पाएगा। मैं बोलता बहुत हूं, हर एक चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।
धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु हम सब के साथ बना रहे। प्यारे प्रभु, जो भाई यूट्यूब और फेसबुक से वचन सुनते और देखते हैं, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर प्यारे प्रभु हम सब पर रख और अपनी दया दृष्टि सदा हम सब पे बनाए रख। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु, जिस रीति से आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है और अपने वचन के अनुसार अपने दास पर भलाई की है, वैसे ही प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से हम सबको भर। प्यारे प्रभु, हमें अपने वचन को और अपने कामों को और अपने उन कामों को जिन कामों को आज भी प्यारे प्रभु हम होते हुए नहीं देख पा रहे, हमें और देखने की सामर्थ्य दे, ताकि दुनिया में और संसार में हम उन कामों का बखान करने पाए। आज भी प्यारे प्रभु हम बहुत से तेरे काम अभी भी नहीं देख पा रहे, बहुत से काम प्यारे प्रभु हम देख कर लोगों को बता रहे हैं, लेकिन अभी भी तेरे बहुत से काम ऐसे हैं जो तू हमारे जीवनों में कर रहा है, उनको हम बखान नहीं कर रहे। खुदा, उन कामों को देखने और उनका बखान करने की सामर्थ और प्यारे प्रभु सिखा दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, डिम्पल को शारीरिक और आत्मिक रीति से शांति दे प्यारे प्रभु, उसको प्यारे प्रभु ऐसी शांति दे कि उसकी माता, उसके पिता इस समय उसके साथ नहीं है, लेकिन तू एक ऐसा पिता है जो कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। तू उसके साथ है प्यारे प्रभु, उसके घर पे, उसके जीवन पे अपनी आशीष दे। वो प्यारे प्रभु इस संसार में भटकने वाली नहीं, बल्कि तेरे मार्ग पर चलने वाली बन सके। हमारे भाई कानपुर जाते हैं, उनकी रक्षा कर प्यारे प्रभु। रवि, रोमिका भाभी और जॉडी और सोना की रक्षा कर। प्रार्थना में मांगते हैं प्यारे प्रभु, हमारे भैया भाभी और बेटू और शैरन प्यारे प्रभु इस समय प्यारे प्रभु सफ़र करते हैं, उनकी आने जाने में रक्षा कर। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से वचन सुनते हैं और वो रोज़ गवाहियों को देख रहे हैं कि साक्षात किस रीति से गवाहियाँ हो रही हैं, उन गवाहियों को उनको समझने की बुद्धि और समझ दे। आपका आत्मा हम सब के साथ बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीष सोते धन्यवाद, वाह धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों की कल की प्रार्थना एक जगह पर है और वहाँ पर 25 दिसंबर में के उपलक्ष्य में प्रार्थना है। अब देखिए, कल की प्रार्थना 4:30 बजे से जहाँ तक स्टार्ट होगी और 4:30 से 5 बजे के बीच में स्टार्ट होगी, और आप लोग सब उस प्रार्थना को सुनिएगा। प्रभु आप लोगों को बहुत तायत से